हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आफरीन खान। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने काइनेमैटिक्स खत्म कर ली थी एचसीवी की। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो काइनेमैटिक्स के बाद ही आता है, द फोर्सेस। इस चैप्टर में सिर्फ 12 ही क्वेश्चंस हैं, तो वो हम एक ही साथ देख लेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनएलएम स्टार्ट करूंगी। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, पेन ले लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू अ सिमिलर पार्टिकल, मतलब दोनों के मासेस क्या है, सेम है, इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -17 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बताना है हमें। तो कुछ नहीं है, हमें बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है क्या होता है, ये होती है Gm1m2 अपॉन r² के बराबर होता है। ठीक है जी, हमें पता है कि ये जो G होता है ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा आप। कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, नहीं देगा तो क्वेश्चन छूटना तो नहीं चाहिए। तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू, अब सब कुछ वैल्यूज पुट कर दीजिए। हमें पता है ये कितना दे रखा है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -17। जी हमें पता है कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, m1 हमारे m2 के बराबर है, तो मैंने बोला 1 ग्राम दे रखा है, तो मैंने बोला 10 टू द पावर -3 केजीज में इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। और r² मतलब सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, यही हमें निकालना है। तो मैंने बोला r² की जो वैल्यू हो जाएगी, ये से चला जाएगा 11 और 6, ये हो जाएगा 17। तो 17 10 टू द पावर -17 से 10 टू द पावर -17 खत्म, तो r² आ जाएगा हमारे 1 के बराबर। सो r विल बी इक्वल टू 1 मीटर। सो द सेपरेशन ऑफ द बिटवीन द पार्टिकल्स विल कम आउट टू बी 1 मीटर। ठीक है जी, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली हमें वेट ही बताना है। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो g की जो वैल्यू होती है वो फोर्स, अगर मेरा मान लीजिए मास m है मेरा, तो हम कैसे लिखते हैं उसे, m इंटू जी, ऐसे लिखते हैं ना। तो m को, इस g को हम लिख सकते हैं Gme, ठीक है, अपॉन re²। ठीक है, ये क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ होता है। ठीक है जी, और ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ हम अपना वेट निकालते हैं। ठीक है, इस g की वैल्यू हमने निकाल के रखी होती है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं वैसे। तो अगर मान लीजिए मेरा मास मैंने लिया है, मैं अपना मास बोल रही हूँ 57। ठीक है, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, 57 केजीज, सॉरी। तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 57 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 570 न्यूटन। आपका जो होगा आप वैसे रख के बता देंगे। ठीक है, फर्जीदा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड 2 चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम्ब बी प्लेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू योर वेट। ठीक है, इजी सा है, कुछ नहीं है। हमें पता है कोलम्बिक फोर्स किसके बराबर होता है, K Q1 बटा में r²। अगर ये 2 चार्जेस हैं एक एक कूलम्ब के, ठीक है जी, और इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है, r। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि ये फोर्स किसके बराबर है, मेरे वेट के बराबर है, तो मैंने बोला mg के बराबर होगा। k की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। q हमें कितना दे रखा है, 1। Q2 भी हमें दे रखा है 1 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है r²। ठीक है, ये m और g मैं ले रही हूं 10। ठीक है, ठीक है, तो ये r² मेरे किसके बराबर हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय m। ठीक है जी, का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 रूट m। ठीक है, तो अब m की वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो मैंने बोला कि m की वैल्यू मैं 81 ले रही हूँ। ठीक है, 81 केजीज ले रही हूँ वेट में। तो मैंने बोला 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 81 का निकालेंगे तो हो जाएगा 9, 3 1 जा और 3 3 जा।
तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁴, ठीक है, मीटर्स में। ये मेरा सेपरेशन है। आप जो वेट की वैल्यू पुट करेंगे आपका उसके हिसाब से आएगा, ठीक है जी। तो देख लीजिए, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 2 spherical bodies each of mass 50 kg are placed at a separation of 20 centimeter. Equal charges are placed on the bodies and it is found that the force of Coulomb repulsion is equal to the gravitational attraction in magnitude. Find the magnitude of the charges placed on either of the bodies. तो क्या दिया देखिए क्वेश्चन में, ये दो चार बॉडीज हैं, दोनों का मास है 50 kg, ठीक है, बीच का सेपरेशन कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इस पे अगर चार्ज Q है तो इस पे भी चार्ज Q है, तो ये चार्ज Q ही बताना है। और क्या बोला है कि कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बराबर है इसमें। तो मैंने बोला कोलम्बिक फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है इनके बीच के। तो मैंने बोला ये किसके बराबर होता है, KQ1 Q2 बटा में R² के बराबर होता है, और ये होता है G M1 M2 अपॉन में R², ठीक है जी। तो मैंने बोला Q सेम है, R² से तो R² चला जाएगा, तो मैंने बोला KQ² विल बी इक्वल्स टू GM², क्योंकि मासेस भी सेम है, ठीक है। अब Q ही निकालना है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, G/K का अंडर रूट, और ये M बाहर आ जाएगा रूट से। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको। ये नहीं आता आपको तो कुछ नहीं हो सकता, वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और m हो जाएगा आपका 50 के बराबर, क्योंकि दे रखा है कि इतना ही लेना है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं, ठीक है। 6.67 ये आ जाएगा आपका 4.3 इंटू 10⁻⁻9 कोलम्ब के बराबर, ठीक है जी। तो इतना चार्जेस आएगा प्रत्येक बॉडी पे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, मंकी सिटिंग ऑन अ ट्री लिम्ब, the limb exerts a normal force of 48 Newton and a frictional force of 20 Newton. Find the magnitude of the total force exerted by the limb on the monkey. ठीक है, तो मान लीजिए एक ट्री ब्रांच दी हुई है, इस पे एक मंकी बैठा हुआ है, कैसे भी बना दीजिए, बिल्ली बन गई लेकिन ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होती है, लिम्ब एक तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस तरीके से, इसको मैं दूसरे पेन से बना के दिखाती हूँ आपको। एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक है जी, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा ऐसे इसके ऊपर, ताकि ये गिर ना जाए आगे को, ठीक है। तो ये इसी फोर्स का क्या बोला है, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिम्ब ऑन द मंकी बोला है। तो इन्हीं दोनों फोर्स का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अब हमें पता है कि इस फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो हमने बोला जो रिजल्टेंट हो गया वो कितना हो जाएगा, √n² प्लस f² फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। अब नॉर्मल फोर्स कितना दे रखा है, 48 के बराबर, तो मैंने बोला 48 का स्क्वायर प्लस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना दे रखा है मेरा, 20 न्यूटन के बराबर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस इसे सॉल्व कर लें, तो 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2304 के बराबर, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 के बराबर, ठीक है जी। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0472, 2704 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 52 का। तो ये आपका टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, तो जो टोटल फोर्स आएगा आपका वो हो जाएगी आपका मैग्नीट्यूड इसका 52 न्यूटन, ठीक है जी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अ बॉडी बिल्डर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन्स अगेंस्ट अ बुल वर्कर एंड कंप्रेसेस इट बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इन द बुल वर्क कर।
तो मैंने बोला स्प्रिंग फोर्स हमें पता है किसके बराबर होती है, स्प्रिंग फोर्स बाद में आप सीख जाएंगे चैप्टर्स में जाके, लेकिन अभी आपको फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे। ये होती है F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, एक्स हमारा कंप्रेशन या जो भी, ठीक है। तो फोर्स हमें कितना दे रखा है 150 के बराबर, ठीक है। हमें के की वैल्यू ही निकालनी, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज के, और एक्स हमारा कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लिया मैंने 100 से डिवाइड करके, तो जो k की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 150 इंटू 100 बटा में 20, ठीक है जी। ये गया इससे 75 से, तो k की वैल्यू आ गई 750 न्यूटन पर मीटर। यही हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और यही हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं, इजी इजी सवाल है, हो जाएंगे, बस आपको फॉर्मूले लाने होने चाहिए, ठीक है। देखिए चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस will the force on the satellite due to earth be reduced to half its value at the earth station। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, मान लीजिए ये अर्थ है, ये इसका रेडियस कुछ r दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट h पे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स FH बोलती हूँ, तो यहाँ पे ये जो फोर्स FH है, ये सैटेलाइट है यहाँ पे, अगर तो फोर्स FH है यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे अगर सरफेस पे अर्थ और सैटेलाइट के बीच की फोर्स अगर F मान ली हूँ, तो ये वाली फोर्स क्या होगी, इस वाले फोर्स के आधा है। क्या बोला मैंने बोला हाइट h पे जो फोर्स है वो हाफ है किसके, जो अर्थ के सरफेस पे फोर्स है, ठीक है जी। तो हमें ये क्या निकालनी है कि कितने हाइट पे ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। हमें रेडियस की वैल्यू दे रखी है और हमें एक ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो मैंने बोला फोर्स बिटवीन अर्थ और उस सैटेलाइट के बीच में क्या होगी, किसी हाइट जब सरफेस पे होगी, F की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला G me मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट और उनके बीच का डिस्टेंस r², किसके बराबर होगा ये, अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा G me ms अपॉन, अभी r की वैल्यू कितनी है, सरफेस पे अभी फोर्स बतानी है, तो कितना है r², कैपिटल R² के बराबर है, ठीक है। बाद में किसी हाइट h पे चला गया, ठीक है। अभी ये तो सेम रहेगा G me ms, मासेस तो चेंज होंगे नहीं। अभी r² की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R प्लस ऑफ h के बराबर, तो मैंने बोला कैपिटल R प्लस ऑफ h के बराबर, इनके बीच की दूरी हो गई, ठीक है। अब मैं ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इनको डिवाइड कर दूंगी, तो मैंने बोला F अपॉन FH, ठीक है जी, विल बी इक्वल्स टू R प्लस H का होल स्क्वायर बटा में R², ठीक है। तो F अपॉन FH किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसको मैंने रूट में ले लिया, यहां से रूट हटा दिया, तो हो जाएगा R प्लस H अपॉन में R, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर रही हूं मैं, ये हो जाएगा √2R माइनस ऑफ R विल बी इक्वल्स टू H, सो H विल बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू में R। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कीजिए, √2 की वैल्यू 1.4114, इसमें से 1 गया तो ये हो जाएगा 0.41 और R² हो जाएगा आपका 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। ये हमारा H निकल के आ रहा है, ठीक है, जो हमें चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है आपका मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूं, आप खुद से सॉल्व करें। ये आपका आता है 2650 किलोमीटर्स के बराबर, ठीक है। यही हमें चाहिए था, ठीक है, इजी है, फॉर्मूले याद होंगे तो तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 charged particles placed at a separation of 20 centimeter exerts 20 Newton of Coulombic force on each other, ठीक है। 2 पार्टिकल्स हैं, बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस समय फोर्स कितनी है 20 न्यूटन है, ठीक है जी।
व्हाट विल बी द फोर्स इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या हो गया है, पार्टिकल के बीच का सेपरेशन 20 से बढ़ के कितना हो गया है, 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो बोला है कि अब F की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है कूलम्बिक फोर्स कितना होता है, किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने पहले बोला कि F कितना था 20, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन में R की जगह मैं कितना रखूंगी 20 का स्क्वायर। बाद में फोर्स कुछ F हो गई, मैंने बोला अभी ये K Q1 Q2 तो सेम है, और R स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 25 के स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 बाय F, दिस विल बी इक्वल्स टू 25 बाय 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 5 5 जा 5 4 जा तो F किसके बराबर आ जाएगा, F हो जाएगा 20 इंटू 16 अपॉन में 25, तो 5 5 जा 5 4 जा 20, 64 बाय 5, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 1 जा 5 2 जा और 5 8 जा न्यूटन के बराबर। तो जो हमारी फोर्स आई वो कितने आई, जब सेपरेशन हो जाएगा 20 से बढ़ के 25 सेंटीमीटर, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 12.8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं, इजी है, फॉर्मूला बस लगाया, वैल्यूज पुट कर दी हैं, काटा पीटा आंसर आ गया। ठीक है जी, देख लीजिए। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, मून का वेट बताना है हमारे। ठीक है, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना दे रखा है, मास ऑफ द मून दे रखा है, मास ऑफ द अर्थ दे रखा है, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून दे रखा है। तो हमें पता है कि वेट हमें निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, G मास ऑफ द मून मास ऑफ अर्थ अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो G कितना दे रखा है, दे रखा है आपको 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 11। ठीक है, मास ऑफ मून कितना दे रखा है, ये रखा है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22। मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है जी, और रेडियस डिस्टेंस कितना दे रखा है उनके बीच का, ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली होता है जैसे अगर मून का वेट निकालना है हमें, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून, तो ये हमने मून का वेट इंटू जी, तो जो हमारा जी होता है वो यही है G ME अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह हम ये पुट कर दे रहे हैं बेसिकली। अब कुछ नहीं है, मैंने सब वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए, यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, वेट ऑफ द मून। ठीक है जी, देख लीजिए, कुछ नहीं है, बस वैल्यूज पुट करी है मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू फोटॉन्स। ठीक है, तो क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चार्ज सेम होगा, मास सेम होगा, क्योंकि फोटोन्स के बारे में बात की गई है, तो K हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन G M स्क्वायर। तो बेसिकली हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। K कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, G आपका है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 11। ठीक है,
चार्ज ऑन फोटोन होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर, और जो मास ऑफ फोटोन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर। ठीक है जी, इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब कैलकुलेशन कर लीजिए सही से तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है ये। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1.24 इंटू 10⁻36 के बराबर, इतना आएगा लगभग। ठीक है जी, देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। The average separation between the photon and the electron in hydrogen atom in ground state is 5.3 into 10⁻⁻11 in meters. Calculate the Coulomb force between them at this separation. अच्छा, तो Coulomb force निकालनी है मुझे। तो मैंने बोला अगर यहाँ पे फोटोन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है जी, तो ये निकालना है। तो मैंने बोला ए पार्ट के लिए कोलम्बिक फोर्स निकालनी है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, तो K हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर। ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन देम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स में, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए आप, यही आपका आंसर होगा पहले पार्ट का। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। दूसरा बोला है व्हेन द एटम गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द proton and the electron increases to 4 times its value in the ground state. The average separation between the photon and the electron increases to 4 times. तो मैंने बोला जब R n पे चला गया तो वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ ग्राउंड स्टेट के। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो मैंने बोला मान लीजिए किसी ऐसे करके किसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। ठीक है जी, अभी क्या है, इनके बीच के सेपरेशन किसके बराबर है, ग्राउंड स्टेट के सेपरेशन के 4 टाइम्स है ना। बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो अब बोला है कि आप बताइए कि आप कूलम्ब फोर्स कितनी हो जाएगी। तो मैंने बोला ये मुझे पता है कि जो Rn होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मैंने बोला F1 किसके बराबर, F2 किसके बराबर हो जाएगा, F1/16 के बराबर हो जाएगा, n स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे तो मैंने बोला F2 हो जाएगा F1 के बराबर। अब F1 की वैल्यू मुझे पता है कितना, 8.2 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, इसे 16 से डिवाइड कर दूंगी मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने डिवाइड किया 16 से, तो आंसर मेरा आएगा 5.1 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन्स के बराबर। ये मेरी F2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, देख लीजिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। तो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3600 kilometers from the Earth's surface. Find the weight of a 120 kg equipment placed in a geostationary satellite. The radius of the Earth is given as 6400 kilometers. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है बेसिकली, ये मान लीजिए अर्थ है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, इसके रेडियस से कुछ ऊपर ऐसे ऑर्बिट होगा
जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे सैटेलाइट होती है जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसकी दूरी अर्थ से कितनी दे रखी है, सरफेस से 36000 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर 120 kg का कोई इक्विपमेंट है और उसको इस सैटेलाइट पे प्लेस कर दिया जाए तो बताइए उसका वेट कैसे होगा, कैसे निकालेंगे हम। तो हमने कहा कि अगर हमें वेट निकालना होता है अर्थ पे तो हम क्या करते हैं, m इंटू जी करते हैं। ठीक है जी, अगर मान लीजिए हमें इस सैटेलाइट पे रखे हुए किसी सामान का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस पे हमें वेट निकालना होता है सैटेलाइट पे अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, m इंटू जी इफेक्टिव, मतलब कि जो g की वैल्यू यहां पे होगी इस पॉइंट पे। ठीक है तो हमने बोला कि हम इस वाली इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हमने बोला इस g की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने बोल सकते हैं g की वैल्यू हम जानते हैं g me मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, हम लिखते हैं ऐसे वैल्यू। तो हमें लगता है g me, r क्या होता है हमारा रेडियस, ये कितना दे रखा है हमारा 6400 इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हम जी इफेक्टिव की सिमिलरली बात करें, इसका मतलब हम हाइट h पे जाके बात कर रहे हैं, तो हमने बोला g तो सेम है हमारा, m ही भी सेम है हमारा। अभी r स्क्वायर क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया r प्लस h, मतलब 6400 प्लस h कितना दे रखा है हमारा 36000 इसका का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करूंगा मैं, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करती हूँ। तो मैंने बोला g डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 00424 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6400 इसका होल स्क्वायर। 2 0 से 2 0 तो चले जाएंगे। g की वैल्यू हमें पता है कि अर्थ पे कितनी होती है 10, तो हमने बोला g इफेक्टिव, इसको मैं 10 ले रही हूं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 64/424 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए आप, कितनी आ रही है, कैलकुलेट करिए आप लोग, सब कैलकुलेट करिए जल्दी और बताइए मुझे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये लगभग आ रही है 0.223 के बराबर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, ये इतने के बराबर आ रही होगी लगभग। ठीक है, तो मैंने बोला वेट निकालना है किसी चीज का तो वो क्या, बस m इंटू जी इफेक्टिव कर देने का है। तो मैंने बोला मास कितना दे रखा है 120 kg, जी इफेक्टिव अपना कितना है 0.223। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका लगभग 26.7 न्यूटन्स के, अप्रोक्स में मैं ऐसे लिख सकती हूँ 27 न्यूटन्स। ठीक है, तो इतना वेट आएगा किसी ऑब्जेक्ट का जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे प्लेस हुआ होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या होगा, हमारे फोर्स का डिस्कशन समाप्त हो गया है। हमने सारे 1 to 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले में सिंपली आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बाकी ये चैप्टर ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे एनएलएम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से करना चालू करेंगे। तो बस आप सभी तैयार रहिए और मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें आराम से हो जाएंगी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।